मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोमैड नितिन में आप सभी का स्वागत है। कल वाले वीडियो आपने देखे होंगे, उसमें मैंने मंडी से दिल्ली तक का सफ़र 400 किलोमीटर मैंने 12 घंटा में पूरा कर दिया। 12 घंटा नहीं बट 14 घंटा लग ही गए, लेकिन मैंने उसी दिन पूरा किया। ये चैलेंज था। सुबह 7 बजे से लेकर मैं दिल्ली पहुंच गया था, 9:55 में पहुंच गया था दिल्ली। तो ये एक बहुत बड़ा काम है भाई। अगर दिन भर में हिचाइक करके दिल्ली आना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने कर दिखाया। तो फिर अभी एक और मैं चैलेंज लेने जा रहा हूँ। ये चैलेंज जनरल बोगी में सफ़र करने का है। अब असम एक्सप्रेस पकड़ूंगा जो जाती है समस्तीपुर दलसिंह सराय। तो मैं दलसिंह सराय या फिर समस्तीपुर में स्टॉपेज लूँगा, वहाँ पे मैं उतर जाऊँ। स्टेशन पे मैं टिकट लेने आया तो ये भीड़ देख के तो मैं तंग रह गया। पता नहीं, मेरा मन बहुत घबरा रहा था। आबाद असम एक्सप्रेस दलसिंह सराय। आप इनको देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनकी क्या हालत होती होगी इस भीड़ में। और ये जनाब टिकट काटते काटते इनको तो हालत ख़राब। फिर भी मैंने इतने भीड़ में आके कैसे भी करके टिकट लिया। टिकट मिलने के बाद मैं आ गया स्टेशन पे। उतनी भीड़ होने के बावजूद भी मैंने टिकट कटवा लिया। अब देखते हैं जनरल बोगी में कैसा सीन होता है। मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे आने वाली है, बट अभी बहुत लेट है। तो स्टेशन पे आ गया, बट मुझे स्टेशन पे पहले जैसे भीड़ नहीं दिख रही है। एक बार और मैं स्टेशन पे आया था, लेकिन उस टाइम जो भीड़ थी जनाब बताना मुश्किल है। इस बार थोड़ा कम भीड़ लग रहा है। और देखते हैं इस जनरल बोगी का सफ़र कैसा रहता है। धीरे धीरे क्राउड बढ़ता जा रहा है और मेरे दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही है। पता नहीं इस भीड़-भाड़ वाली ट्रेन में मैं अकेला क्या करूँगा। तो बात रह गई ट्रेन की, जो अभी भी लेट है। बस कुछ ही देरों में स्टेशन पे आने वाली। काफ़ी समय बाद स्टेशन पे ट्रेन आ गई। ट्रेन आने के बाद मुझे जो ये भीड़ नज़र आई, मेरा तो दिमाग सन्न रह गया। ट्रेन स्टेशन पे रुकी ही नहीं थी कि लोगों ने ऐसे चढ़ने के लिए मारपीट करना स्टार्ट कर दिया कि आप ये वीडियो में देखो। इस भीड़ भड़क की ज़िंदगी में मुझे अब समझ में आया कि जनरल कंपार्टमेंट में ट्रैवल करना कितना मुश्किल होता है। इस वीडियो के देख के आपको भी पता चल रहा होगा कि जनरल बोगी में सफ़र करना कितना मुश्किल है। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगले स्टेशन आने के बाद थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जितनी भी स्टेशन आती गई भीड़ बढ़ती गई। लोग आते गए जाते गए, आते गए जाते गए, बट ये जो भीड़ थी वो कभी कम हो ही नहीं रही थी। मैं सोच रहा था इन भैया से पूछ के देखूं कि ये भैया क्या बोलते हैं इस भीड़ के बारे में। मैंने इनसे पूछा कि भैया कैसा लग रहा है आपको। भैया कह रहे थे कि भाई ये तो मेरा रोज़ का है। मैं रोज़ हफ्ते के में जाता हूँ आता हूँ, जाते आते रहता हूँ इस ट्रेन में वैसे। और मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है इस जनरल बोगी में सफ़र करने का। भैया की इस बात सुन के तो मेरा दिमाग सन्न रह गया। अंग्रेज के अंदर इतनी इंसानियत है कि आप उसकी इंसानियत देख के ताज्जुब करोगे। का तरीका देखो, फैन हो जाते हैं। लाइफ स्टाइल देखो, जानवरों से कितना लगाव रखते हैं। इन भैया की बातें सुन के तो मुझे लग रहा था कि मैं अभी के अभी ट्रेन से उतर जाऊं, लेकिन क्या करूं। थोड़ा अंग्रेज़ की कहानी थी, सुन लिया और कुछ सीखने को मिला। सीखने को घंटा मिलेगा, बस यूं ही बातें चल रही थी वहाँ पे। लेकिन बातों बातों में भीड़ बढ़ती जा रही थी। इस भीड़ को देखते देखते तो मेरा दिल और घबराने लगा। और इस भीड़ मैं पता नहीं, मैं मतलब एडजस्ट कर नहीं पाता था, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को संभाल के रखा। फिर एक स्टेशन आता है। मुझे लगा था कि यहाँ पे लोग उतर रहे तो क्राउड बहुत कम होगी, लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे कुछ ऐसा देखने को मिला जो आप अभी देखोगे। मुझे देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं किस कदर यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। जैसे धीरे धीरे शाम हो रही थी, वैसे ट्रेन की गति भी धीरे धीरे शांत हो रही थी।
मुझे देख के तो इतना गुस्सा आ रहा था कि मन कर रहा था कि तभी मैं ट्रेन से उतर जाऊं। लेकिन पता नहीं यूँ अचानक से ट्रेन की गति इतनी तेज़ हो गई कि मेरी मन का खुशी भी उतना ही तेज़ हो गया। फिर धीरे धीरे चलते चलते मुझे दिमाग में कुछ ऐसा नज़र आया कि ट्रेन के स्टेशन आ गए। सुबह 7:30 बजे ट्रेन में बैठा था, अभी 2:35 हो रहे हैं। फिर और कुछ इतनी समय देर बाद मैं ट्रेन में ही बैठा रहा। स्टेशन से अलविदा लेने को आई, लेकिन मुझे लगा भीड़ कम होगी, लेकिन भीड़ तो वैसे की वैसे ही। बैठे बैठे नज़ारे को देखते हुए मैं हो गया था बोर, और हरदोई स्टेशन आने के बाद मुझे लग गई थी जोरों की भूख। भूख लगने के बाद एक समोसे वाले भैया आए और मैं उनसे पूछा कितने का समोसा दे रहे हो। उन्होंने बताया कि 20 का 2 दे रहा हूँ। तो मैंने समोसा लिया और पेट भर के समोसा खाया। उसके बाद रात हुई और रात होने के बाद आ गई लखनऊ स्टेशन। लखनऊ स्टेशन पे मुझे लगा था कि बहुत कम क्राउड होगी, बट वहाँ पे जो क्राउड बढ़े वो मैं आपको इस वीडियो में ही दिखा सकता हूँ भाई। और किस कदर मैं वहाँ पे स्टेशन पे खड़ा था। स्टेशन के खड़ा होने के बाद गेट पे खड़ा होने के लिए भी जगह नहीं थी, तो मैं कैसे कैसे करके इस गेट पे खड़ा हुआ, और सामने से जो हवा आ रही थी सिर्फ वही सुकून दे रही थी। अदरवाइज इस भीड़ को देख के तो मेरी फटी पड़ी थी भाई। मुझे ऐसा लग रहा था कि 100 भेड़ियों के बीच एक बकरा पड़ा हुआ है, बट ये जो सामने से हवा चल रही थी बस यही मुझे सुकून दे रही। फिर ये नज़ारा देखते देखते हो जाती है रात। रात होने के बाद मुझे लगा कि किसी भी स्टेशन पे आके क्राउड कम हो, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, और ऐसे देखते देखते ही मैं सो जाता हूँ। सोने के बाद फिर सुबह होती है, और सुबह होने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा मेरे सामने आता है। फिर जो इस नज़ारे को देखता हूँ तो कुछ गाँव की यादें ताज़ी हो जाती है, इसलिए कुछ देर तक मैं शांत ही रहता हूँ और अपने सिर को ऐसे हिला के कायदे से खड़े हुए रहता हूँ मैं। ट्रेन की धीमी चाल मुझे इस कदर बोरिंग कर रही थी कि मैं इसे कुछ कह भी नहीं सकता था, बट जैसे जैसे मंजिल पास आती रही थी तैसे तैसे मेरा दिल बावला होता जा रहा था। बट इस नज़ारे को देख के और इस ट्रेन की धीमी गति को देखते हुए मेरी मंजिल बहुत पास आ गई और मैं अपने स्टेशन समस्तीपुर पे पहुंच ही गया था। तो फाइनली अपने डेस्टिनेशन समस्तीपुर में आ गया हूँ, और इस 24 घंटा की जर्नी में आपने देखा कैसा रहा सफ़र। बहुत ही डिफ़िकल्ट है भाई, जनरल बोगी में सफ़र करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अब एक मेरा साथी आने वाला है, तब तक मैं उसका वेट करता हूँ स्टेशन से बाहर, और उसके रूम पे अभी जा रहा हूँ। सुबह के 7:39 में मैं अपने स्टेशन पे पहुंचा, और ये सफ़र बहुत ही ख़तरनाक था भाई। कोई नहीं चाहेगा, जैसे मैं सफ़र करके आया हूँ जनरल बोगी में, वैसे कोई नहीं चाहेगा ऐसे सफ़र करके आने के लिए। मैं तो सोचता था कि अब भीड़ कमेगी, अब भीड़ कमेगी, मतलब जितना आगे बढ़ता गया और भीड़ आ गया है। मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था, तो आ गया ये। अब चलते हैं इसके साथ रूम पे, चलो। तो जनाब हम ये गौरव है, अभी इसके रूम पे आ गए हैं, और ये इसका नाम भूल गए, अमर। ये अमर है, ये दोनों मेरे गांव के ही हैं, और इनके रूम ये समस्तीपुर में रहते हैं। तो हम यहाँ पे स्टेशन से ये गौरव मुझे लेने आया, वो तो वीडियो आप देख ही लिए। तो अभी इसके रूम पे आए हैं, तो वीडियो तो आपने देख लिया इस 24 घंटे की जर्नी में, और जनरल बोगी में कैसे मैंने किया। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। और अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। इंस्टा आईडी है नोमैड नितिन तस्वीदानिया।